So, in this video of interpretation of statutes, we are going to deal with a new concept which is a strict interpretation of penal statutes. जब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को स्टार्ट किया था तो बेसिकली हमने ये जाना कि जो जुडिशरी है, जो बेसिकली इंटरप्रिटेशन का काम करती है, कानूनों के व्याख्या का काम करती है, इस जुडिशरी का हमेशा से इंटरप्रिटेशन में ये रोल रहता है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को बखूबी कन्वे किया जाए इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। यही रीजन है कि जब हमने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ा, जिसमें हमने प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ा, तो वहां भी जुडिशरी हमेशा ये एफर्ट्स लगाती है कि जहां तक पॉसिबल हो सके हम स्टैट्यूट्स या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करें कि जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन है वो कन्वे हो सके आसानी से, राइट। जब हमने स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ा, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था स्ट्रिक्ट और लिटरल और ग्रामेटिकल और प्लेन मीनिंग रूल। तो हम यूं कह सकते हैं कि चाहे हम प्राइमरी रूल के अंदर जो फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, विच इज कॉमनली नोन एज स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसे हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्लेन मीनिंग रूल भी कह सकते हैं, विच मीन्स कि ये सभी क्या है, अनदर नेम है इस स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की। तो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हमने डिटेल्ड वे में विथ लीडिंग केस लॉज विथ एग्जांपल्स हमने समझा है। और अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो आई एम श्योर कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करोगे, ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होगा। फिर भी उनके लिए जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए हमें शॉर्ट में स्ट्रिक्ट और लिटरल और ग्रामेटिकल या प्लेन मीनिंग रूल को एक बार फिर से समझना होगा। हालांकि हम उतना डीप में, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ब्रीफ में समझेंगे स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम समझेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन पीनल स्टैट्यूट्स। इसी में हम समझ लेंगे कि पीनल स्टैट्यूट्स क्या है। हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। हम इस
पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के एप्लीकेबिलिटी को समझेंगे विथ केस लॉज, और एंड में हम एक एक्सेप्शन को भी समझेंगे। राइट, अगर सभी चीजें क्लियर हैं, द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस or the text, the words used in a statute are clear, definite, unambiguous, तो उस केस में रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में कोर्ट्स को जो फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करना होता है वो है स्ट्रिक्ट और लिटरल और ग्रामेटिकल और प्लेन मीनिंग रूल। यानी इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन में अपने आप को कन्फाइंड रखना है टुवर्ड्स एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल, लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स। तो एक लिमिटेशन लग जाता है जुडिशरी के ऊपर, एक लिमिट लग जाता है कि आपको केवल और केवल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जो वर्ड्स हैं उनके नेचुरल, लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग को ही एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इसलिए हम इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को कहते हैं स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम लिटरल मीनिंग को डिराइव करते हैं, उस वर्ड के ग्रामेटिकल मीनिंग को डिराइव करते हैं, तो इसका दूसरा नाम लिटरल या ग्रामेटिकल या प्लेन मीनिंग रूल भी है। राइट, तो क्योंकि हमने शुरुआत में बात किया कि लॉज बनाने का काम लॉ मेकर्स का है, लेजिस्लेचर का है, उन लॉज के इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी का है, कोर्ट्स का है, और उन लॉज के प्रॉपर एप्लीकेशन का काम, एग्जीक्यूशन का काम एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करता है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस के बारे में बात करता है, किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, विच क्लियरली मीन्स लेजिस्लेचर अपना काम करेगी इंडिपेंडेंटली, उसके वर्क में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ना ही जुडिशरी का ना ही एग्जीक्यूटिव का। लॉज के इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी करती है, जुडिशरी लॉ खुद से नहीं बना सकती है। जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जिन भी फॉर्म में हैं, उसी फॉर्म में उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। लेकिन जो कॉमन रूल ऑफ लॉ है वो ये है कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के वर्ड्स अपने आप में प्लेन है, क्लियर है, डेफिनिट है, अनएम्बिग्युअस है, तो कोर्ट्स बाउंड है स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज में लाने के लिए। और कोर्ट्स को इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन बखूबी कन्वे हो सके। और ये पॉसिबल कैसे है? देखो, लेजिस्लेचर अपने इंटेंशन को इस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में यूज किए गए वर्ड्स के माध्यम से बताती है,
और बहुत ही केयर एंड कॉशियस मैनर में ईच एंड एवरी वर्ड्स आर यूज्ड बाय लेजिस्लेचर, और उनका एक डेफिनिट सेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द लॉ लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, वो प्रॉपरली कॉन्वे कब हो सकता है, जब कोर्ट्स क्या करें, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करें और उन वर्ड्स के नेचुरल, लिटरल या ग्रामेटिकल मीनिंग को डिराइव करें। राइट तो ये है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। राइट इसे अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पर हमारा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है विद लीडिंग केस लॉज, आप उसे देख सकते हो। नाउ अब इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम दो कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन may be used in two contexts. पहला, in context of penal statutes, और दूसरा in context of taxing statutes। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन in context of penal statutes, right? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि penal statutes क्या है। ऐसे स्टैट्यूट्स जो पेनाल्टी या इम्प्रिजनमेंट इंपोज करते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दियर प्रोविजंस, ऐसे स्टैट्यूट्स जिनके कॉन्ट्रावेंशन में जो लॉ ब्रेकर हैं, जो रूल ब्रेकर हैं, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, वेदर इन फॉर्म ऑफ पेनाल्टी और इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। These statutes are called as penal statutes. आईपीसी क्या है? एक penal statutes है। पॉक्सो क्या है? penal statute है। SC/ST एक्ट क्या है? penal statute है। राइट और क्या? अब हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि पीनल स्टैट्यूट्स में हमें स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज करना चाहिए। तो एक चीज जो क्लियर हो गया है वो ये है कि अगर आपको पीनल स्टैट्यूट्स में इंटरप्रिटेशन करना है तो आप किस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करोगे? यू विल अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कैसे समझो? अगेन वी हैव टू फोकस आवरसेल्फ टुवर्ड्स डिक्लेयरिंग, टुवर्ड्स एक्सट्रैक्टिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, एंड इट इज पॉसिबल बाय द वे ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। कैसे समझो? अगर लेजिस्लेचर ने किसी पर्टिकुलर लॉ के वायलेशन में कोई पनिशमेंट फिक्स कर दिया है अपने स्टैट्यूट में, एंड इट इज वेरी मच क्लियर कि इतना अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इंपोज किया जाएगा या ये होगा टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। This has been fixed by legislature. So everything is fixed, is declared by legislature.
और ये अपने आप में क्लियर है, डेफिनिट है। तो अगर जुडिशरी कुछ इस तरह से इंटरप्रिटेशन करती है, अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती है, तो क्या इससे लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिफीट नहीं होगा? यस, इट इज ऑब्वियस कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिफीट हो जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर ने जो पनिशमेंट है उसे फिक्स किया है, वो अपने आप में डेफिनिट है। और अगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो बहुत हद तक ये चांस है कि जो लॉ ब्रेकर है उसे कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। या अगर किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, तो अगर हम इसे दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन कन्वे नहीं हो पाएगा और रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट strict rule of interpretation in cases of interpretation of penal statutes, right? तो penal statutes क्या है? penal statutes ऐसे statutes हैं जो criminal offense को define करते हैं और उनके violation के correspondence में penalty या fine impose करते हैं या imprisonment impose करते हैं। As a general rule, strict interpretation must be applied to criminal statutes. This means that a criminal statute may not be enlarged by implication or intent beyond the fair meaning of language used or the meaning that is reasonably justified by its terms. तो यहां बहुत हद तक जुडिशरी के वर्ग को इंटरप्रिटेशन के एरिया को लिमिट कर दिया जाता है, राइट? नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन? दिस मेथड is important because judges will not make any wrong inference from statutes and will not go out from the letters of law, and the judgment will be purely based on the text of statutes. तो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य बेसिकली यही है कि किसी प्रकार का कोई रॉन्ग इन्फरेंस जुडिशरी ना ड्रॉ कर सके और वो अपने आप को विद इन द लेटर्स ऑफ लॉ लिमिटेड रखे, सीमित रखे। इससे क्या होगा? रूल ऑफ लॉ को एक बल मिलेगा और सभी चीजें क्या होंगी? बैलेंस रहेंगी, क्योंकि जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर in making the law because this is not the work or the function of judiciary. लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का ही है, राइट? एक केस है हमारे पास विच इज कमिश्नर ऑफ कस्टम्स इंपोर्ट मुंबई। वर्सेस Commissioner of Customs Import Mumbai versus Messrs Dilip Kumar, company and others, right? What was held in this particular case? The penal statute which tends to deprive a right to life of a person and liberty. तो पीनल स्टैट्यूट जो पर्सन्स के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव करता हो, कुछ हद तक कम करता हो, स्ट्रक डाउन करता हो, वॉयलेट करता हो, हैज टू बी गिवन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। वहां पर हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना है और अगर हम उसके अलावा कोई और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं, many innocent might becomes victim of discretionary decision making. तो इससे हो सकता है कि एक मेजर नेगेटिव आउटकम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर्ट्स यहां क्या करेंगी? अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेंगी, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेंगी। इसलिए देयर इज नो चांस ऑफ अडॉप्टिंग एनी अदर
rule of interpretation in cases of penal statutes. This was held in Commissioner of Customs, Import, Mumbai versus Messrs. Dilip Kumar and others. Right. Now exception क्या है? Last exception. Principle that penal statute is to be strictly construed is not of universal application. तो ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज किया जाए और इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल इन नेचर हो. Penal statutes should be construed in a manner which will suppress mischief. अगर in case of any error, in case of any defect, if there is mischief, if there is defect or there is error in penal statutes, तो लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्ट को, इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करेगी. एंड इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, तो वहां वो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है. तो इससे ये बात क्लियर होता है कि इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है एटलीस्ट. लेकिन कब? जब किसी प्रकार का पीनल स्टैट्यूट्स में भी कोई डिफेक्ट हो, कोई मिस्चीफ हो, कोई एरर हो, जो कि ऑब्वियस है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट. और एरर पॉसिबल है किसी के भी द्वारा, फिर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो. तो एक्सेप्शन जो अभी हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ मिसचीफ और इन केस ऑफ डिफेक्ट एरर, penal statute should be construed in a manner which will suppress that mischief, that error. This was held in Lalita Jalan versus State of Bombay. State of Bombay. Lalita Jalan versus State of Bombay. तो इंटरप्रिटेशन का काम कोर्ट्स का है, राइट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ पीनल स्टैट्यूट्स के केसेस में भी वॉइड इंटरप्रिटेशन को प्रमोट किया है. यानी आप कह सकते हो कि देयर आर सम पीनल स्टैट्यूट्स व्हिच आर एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, और वो है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, फूड अडल्टरेशन एक्ट और सेक्शन 60 सबसेक्शन 3 ऑफ एनडीपीएस एक्ट. तो यहां हमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझना है, उसके ऑब्जेक्ट को समझना है, और यहां पर हमें स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, बट वी हैव टू अडॉप्ट अ वल्गर इंटरप्रिटेशन. इसलिए आप देखोगे कि 498A ऑफ आईपीसी में कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इंटरप्रिटेशन करती रहती हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट को भी क्रूएलिटी माना जाएगा. इसके स्कोप को टाइम टू टाइम कोर्ट्स क्या करती हैं? वॉइडर करती हैं. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अडॉप्ट दोज रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हिच क्लियरली ड्रॉज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, द स्पिरिट बिहाइंड इनैक्टिंग दैट लॉ. जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तब ये पॉसिबल है. ठीक है. तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें हम स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, फूड अडल्टरेशन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट. ठीक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये था आज का हमारा टॉपिक जिसे हमने पूरे डिटेल में समझा. मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर को आपके बीच एक्सप्लेन किया. अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज शो योर सपोर्ट. चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन केसेस ऑफ
ट्रैक्शन स्टैट्यूट्स इन केसेस ऑफ टैक्स लॉज। राइट, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।